होगा तुम्हारा हम पर अगर तुम इस रिश्ते के लिए काम करो। क्या गलत कहा उन्होंने? राम जी की कसम, हमको तो लगता है उन्होंने हमको मान दिया है जो अपनी बेटी यहाँ देने की बात कर दी उन्होंने। लेकिन ये बात भी सच है ना कि वो एक बॉनी है। अरे उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के बारे में कैसे सोच ले हम सबको मानना होगा कि ये शादी हमारी किस्मत में ही नहीं है। कैसी बात कर रही है बेटे? बाबा, भूषण, लाला जी, हमें जगह छोड़ना पड़ा। लाला जी, भाई कचहरी वाला मसला है जी। वकील साहब ने कही है जांच पड़ताल के वास्ते पुलिस वाले या फिर कचहरी वाले यहाँ आ सकते हैं जी। हे भगवान, पहले से ही परेशानी थी, अब एक और परेशानी। अगर जांच पड़ताल हो गई तो भारती को सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं होने देंगे। एक तो शादी ब्याह के मामले से भारती वैसे ही बहुत परेशान है। ये बात पता चल गई तो वो टूट जाएगी। एक काम करते हैं, हम हमारे दूसरे वाले मकान में चले जाते हैं। वो मकान भारती को ज्यादा पसंद भी है। वहां चले जाएंगे तो बदलाव की वजह से उसका मन भी हल्का हो जाएगा। भूषण जी, नए मकान की साफ सफाई करवा लेना। जी। तुम्हारा हम पर अगर तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। जिंदा तो हो ना? और तो ना आई गई? नहीं, शादी के बाद पहली बार चुप देख रहे हैं ना। मरी जाए तो अच्छा है। ऐसी जिंदगी जीकर फायदा भी क्या है जहाँ नोटों की गड्डी घर आती है और हमें उसे ठोकर मारना पड़ता है। अबे पगला गई हो का? हाँ, जो उस रिश्ते के बारे में सोच रही हो? अरे लोग घर के सामने आते आते थूक कर जाएंगे अगर उस बोनी को ब्याह कर ले आए तो ठीक है,
जिंदगी भर ना यही करते हैं ना, टिकट टिकट। ओ भाई साहब कहाँ की टिकट काटूं? अरे चवन्नी तो दे दो, अठन्नी तो वापस दे दो। उल्टे हाथ करेंगे, ज्यादा बदतमीजी की तो। सरकारी नौकरी है हमारी, बात करती हूँ बस, और कर भी क्या सकते हो? अरे हाथ ही तो चलेगा ना, कि दिमाग तो चलता है नहीं। सुन पड़ गया, सुन। अरे भूसा भरा हुआ है दिमाग में। अगर समझ में आता ना तो जानते कि शहर के इतने बड़े रईस से रिश्ता जोड़ने से जे बस कंडक्टर 10 बसों का मालिक बन सकता था। अरे इतनी सारी दौलत है उनके पास, घर में कोई और बेटा भी नहीं है। जरा सोचो, ये सब किसको मिलेगा? अरे उसको जिसकी लंबाई 100 रुपए के नोट से सिर्फ इतनी सी ज्यादा है, उसे और उससे शादी करने वाले को भी। जे हमारे मुरली ने ये सब पाया तो सोचो तो, सिक्के लुढ़क लुढ़क के कहां तक पहुंचेंगे मालूम है? राम जी की कसम, हमारे ही पैरों में। और रही बात लोगों की ना, तो सीधी सी बात है, राम जी की कसम, जहां चमके माया, लोगों ने सिर वही झुकाया। क्यों कंडक्टर बाबू, घंटी बजी, चली दिमाग की बस। अरे इस वक्त तो अपने मुरली भैया का जादू सिर पर है उस सेठ के। हम तो कहते हैं कि इससे पहले उसका जादू उतर जाए ना, बारात लेके पहुंच जाते हैं उसके घर पर। देर करती ना तो पता चले 10 दूल्हे पहले ही खड़े दरवाजे के आगे, है कि नहीं? क्या करें अब? लो कर लो बात। अब हम राम जी की भांजी, तो सब कुछ हम ही बताएगा। अरे जाओ अपने बाबूजी को पटाओ। अगर बाबूजी मान गए ना तो मुरली भैया की मुरली अपने आप ही बच जाएगी। अब तो खटोला यहीं बिछेगा। एहसान होगा तुम्हारा अगर तुम और तुम्हारे घर वाले मेरी भारती को अपनी जिंदगी का, अपने परिवार का हिस्सा बनाओ। ये रिश्ता सिर्फ भारती का ही नहीं, तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित करेगा। अरे भैया छोड़ो ना, क्या दिल से लगाए बैठे हो? बात वो नहीं है वीनू, बस बहुत बुरा लग रहा है। समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या उस लड़की की रक्षा करके कोई गलती की है क्या, कि हमारी बात का उल्टा मतलब निकाल के बैठ गए हैं वो लोग। और अच्छे काम से मोल लगाना जरूरी है क्या? कहा मुरली, तुम भी ना कहीं की बात कहीं ले जाते हो। अरे तुम इतने पढ़े लिखे समझदार होकर भी कभी कभी बच्चों जैसी बातें करने लगते हो। अरे आदमी को हमेशा गुस्से से ना आए, कभी कभी अकल से भी काम लेना चाहिए। लो कर लो बात। अरे आप तो हमारे मुरली को ऐसे समझा रहे हो जैसे वो कोई बच्चा हो। अरे हमारे मुरली में तो आपसे कई ज्यादा अकल है। हाँ, और परिवार के लिए प्रेम भी। राम जी की कसम, हमारे देवर जी तो बहुत सयाने हैं और परिवार के प्रति कोई भी धर्म निभाने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। क्यों देवर जी? हम आपका मतलब नहीं समझाएं भाभी। देखो भैया, सीधी सी बात है, हमको तो ये लड़की बहुत अच्छी लगी है। हाँ, अरे लोग तो 16 गुण संपन्न लड़की ढूंढते हैं, हमको तो 18-19 दिख गए। अब देखो ना, पढ़ाई लिखाई धन दौलत सब कुछ तो है, बस खाली कदी तो छोटा है थोड़ा सा। राम जी की कसम, हमको कौन सा ताजमहल की अटारी पेंट करानी है उससे, है कि नहीं?
हमारे हिसाब से तो जे खटोला यही बिछा देना चाहिए और जे रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए बस। थोड़ा कम? क्या बोरा गई हो क्या भाभी आप? वो लड़की का कद आपको थोड़ा सा कम लगता है भाभी? मानते हैं कि उसका कद थोड़ा ज्यादा ही छोटा है, तो क्या? हाँ? अरे कमी इस दुनिया में कहां ना है, खुद हमारे घर में ही है। और अगर आदमी जिंदगी में थोड़ा बहुत समझौता कर भी ले तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बेटा मृदंग, हम मुरली को बाकी जीवन में समझौता करने को कभी नहीं कहेंगे। अच्छा भैया, तो हम बाकी सब जो घर में समझौते कर रहे हैं उसका कुछ नहीं? अरे घर में रोटी के साथ सब्जी नहीं मिलती तो प्याज के साथ समझौता करना पड़ता है, उसका कुछ नहीं? अरे लोग दिवाली में फुलझड़ियां जलाते हैं, हम जो अगरबत्ती जलाकर समझौता करते हैं उसका कुछ नहीं? अरे सारे इसी घर में पसरे पड़े हैं, कल की सोचिए कभी किसी ने जब बच्चे होंगे। अरे इस छोटे से घर में रहने की जगह नहीं है, राम जी की कसम हमको तो लगता है बच्चों को गोद में बड़ा करना पड़ेगा। हाँ इसे बाबूजी इसे समझौता कहते हैं। देख मुरली, ठंडे दिमाग से फैसला करना, मुंह क्यों फेर रहा है? इधर देख, ये ब्याह सारे घर की किस्मत बदल सकता है, याद रखना। भाभी इस घर की किस्मत है ना, हम अपनी मेहनत से बदलेंगे, अपने आप को बेच के नहीं, समझे? और हम फैसला कर लिए हैं कि ये ब्याह तो हम नहीं करेंगे। अरे जी कोई बात है, ब्याह नहीं करेंगे? बहू, ये मुरली की जिंदगी है और वो जो भी फैसला करेगा हम वो के साथ हैं। अरे हाथ धो गई, अरे तंग आ गए हम ये मुरली के नाम का भजन सुनते सुनते। बाबूजी आप क्या के हाथ जोड़ते हैं हम। अरे भगवान की दी गई बुद्धि का जरा सा इस्तेमाल करो। जे इसका ब्याह कैसे करोगे? बोलो, क्या दोगे दहेज में? वचन कि भैया हम तो अपनी बेटी की शादी में और जोर से बैंड बजाएंगे। अरे जो पैसे इसकी शादी के लिए जोड़ के रखने चाहिए थे वो तो जे मुरली के इंजीनियर साहब बनने की जिद में उड़ गए। अरे उड़ गए का, उड़ते जा रहे हैं और उड़ते रहेंगे। जब हमारे पति ने बैंड छोड़ा था, सरकारी नौकरी पकड़ी थी, तब 1 महीने तक बाबूजी आपने उनसे बात नहीं की थी। और जे मुरली जे बैंड में देर से आता है, पहलवानी दिखाता है, इसको तो कोई कुछ नहीं कहता। काय को इसके साथ खून माफ है और बाकी घर वालों की छोटी छोटी गलतियां भी अपराध। अरे काय को जे भेदभाव, काय को भैया जे का अकेली औलाद है आपकी, राम जी की कसम बाकी सबको सड़क से उतार के लाए। मुरली की शादी के बारे में कोई भी चू चपड़ नहीं होगी। तो ठीक है, अरे मरो भूखे सबके सब, आज ये किस्सा ही खत्म कर देते हैं हम। फिर बाद में बोलना नहीं कि हम बताए नहीं, पछतावा होगा। बहू अरे हमारी बात तो सुनो। बाबा सवर ढूंढो। पहली बात, आज के बाद इस घर में मुरली की पढ़ाई के बारे में कोई भी ताना नहीं मारेगा। मैं जेवर बेच के नहीं पढ़ा रहे बाको, अपने बाप की कमाई के पैसे से पढ़ रहा वो। और दूसरी बात, आज से इस घर में मुरली की शादी के बारे में कोई भी चू चपड़ नहीं होगी।
वो ये शादी नहीं करेगा तो नहीं करेगा, बस। तो ठीक है, अरे मरो भूखे सबके सब। एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में बैंड लेके घूमो गलियों में, लेकिन बाबूजी हम राम जी की भांजी हैं और ये बात हमको कभी मंजूर नहीं होगी। हाँ देख लेना, आज ये किस्सा ही खत्म कर देते हैं हम। रोज रोज की चू चपाट से छुटकारा दे देते हैं आपको, फिर बाद में बोलना नहीं कि हम बताए नहीं, पछतावा होगा। बहू, अरे हमारी बात तो सुनो। शाला, अरे भाभी, अरे पूजा कर लो मुरली की मंदिर में बिठा के। मुरली चाहे तो जो घर का सूरज निकले, चाहे तो ना निकले। हमारे पति की सरकारी नौकरी है, मकान भी मिल रहा है। अरे पता नहीं क्यों सड़ रहे हैं यहाँ पर हम। अरे हमारी बात तो सुनो बहू। अब बस बहुत हो गया, अब हमसे नहीं सहा जाता। ये लाल बैंड पार्टी सारी बरसात की जड़ है। ये क्या कर रही हो? आज ये जड़ को ही मिटा देंगे हम। बस हो गया, इसके अलावा ना कोई और कुछ नहीं करेगा इस घर में। ये सब क्यों फेंक रही हो? घर में काम कैसे क्या आ जाए? हमें हमारे रास्ते से। हम जब भी बोलते हैं ना, आप लोग कभी भी हमारी बात नहीं मानते। इस कूड़े के ढेर से उठना ही नहीं चाहते। अभी तक क्यों बोलते हैं? अरे राम जी की भांजिया, जो करते हैं परिवार की भलाई के लिए करते हैं। अरे सुनो तो, अब बस बहुत हो गया। कुछ कहता क्यों नहीं? शाला क्या कर रहे हो? पागल हो गए क्या? अब नहीं सहा जाता, अब तो बस बहुत हो गया। ये इस घर की गरीबी का कारण है। आज ये कारण ही खत्म कर देंगे हम। झांक मार के सबको कोई और काम करना ही पड़ेगा। हाँ बहुत हो गया, चुप करो सबके सब। अब अगर इसके बाद एक और लफ्ज किसी ने हमारे बीच में बोला ना, तो राम जी की कसम अपने आप को आग लगाते ही कह देते हैं। ऐसा मत करो, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाए। शांत हो जाए अम्मा जी। अब हमें शांत होने को कह रहे हो? अच्छे मुरली महाशय समझौता नहीं करेगा क्या है? लाट साहब है इस घर का। हम समझौते करते रहे लेकिन जय नहीं करेगा। अरे हमारे पति के मना करने के बाद भी दूसरों की शादियों में चलता फिरता बल्ब बन के घूमते हम। काहे? केवल इसलिए कि घर में 2-4 पैसे आ जाए इसलिए। अरे हम अपनी इज्जत सड़क पे लाने को तैयार खड़े रहे लेकिन जय नहीं लाएगा। काहे? भगवान जो है इस घर का, हम कह देते हैं राम जी की भांजी है हम। आज नहीं रुकेंगे हम। हाँ बहू, अरे सुनो तो, बस बहुत हो गया इनकी तो। आज के बाद ये घर में कोई समझौता नहीं होगा। आज के बाद हम में से कोई भी कोई कुर्बानी नहीं देगा। बहुत हो गया, हट जाओ। अभी आपको हमसे तकलीफ है, हमसे बात करिए। एक बार बात तो चुप करो सबके सब, बस करो। अब अगर इसके बाद एक और लफ्ज किसी ने हमारे बीच में बोला ना, तो राम जी की कसम अपने आप को आग लगाते ही कह देते हैं। किस्सा ही खत्म कर देते हो। ऐसा मत कहना, ऐसा मत कहना बहू। मरेगा बांस ना बचेगी बांसुरी।